हमारा हिंदू धर्म करोड़ों देवी देवताओं और उनके पाठ पूजन से भरा पड़ा है, जिसके कारण सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं की पूजन अर्चना के लिए समर्पित है। उसमें से शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए समर्पित है और ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर दोस्तों, ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन केवल शनिदेव की ही पूजा नहीं की जाती, बल्कि हनुमान जी की पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें कभी शनि की साढ़ेसाती नहीं लगती, ना ही कभी शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान करते हैं। ऐसा क्यों है और क्यों शनिदेव हनुमान जी से इतना डरते हैं, उसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा उत्तम मानी जाती है। वैसे तो शनिदेव और हनुमान जी की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, पर एक कथा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको शनिदेव और हनुमान जी की पूजा के महत्व को बताते हैं, ताकि आप भी शनि के प्रकोप से खुद को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था तो उस समय आसमान में शनिदेव का प्रकोप जोरों पर था, जिससे शनिदेव के प्रभावों के कारण रावण के पुत्र मेघनाद का अमर होने का योग नहीं बन सका। ये बात जब रावण को पता चली तो रावण बहुत क्रोधित हुआ। ये तो सभी को पता है, रावण बहुत बड़ा पंडित था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी। उसने अपने योग शक्ति से शनिदेव को कैद कर लिया। त्रेता युग में जब रावण माता सीता को हर के ले गया तो हनुमान जी राम भगवान का संदेश लेकर सीता माता से मिलने लंका पहुंचे। वहां उन्हें शनिदेव बंधक बने हुए कैद में दिखे। तब हनुमान जी ने उनके कैद का कारण पूछा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को बताया कि मैं शनिदेव हूं और मुझे रावण ने अपनी योग शक्ति से यहाँ कैद कर लिया है। आपसे निवेदन है, कृपया कर आप मुझे इस कैद से मुक्त करवाएं। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त करवाया था, जिससे शनिदेव खुश हो गए और उन्होंने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा, आप उसे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तभी से हनुमान जी की पूजा का भी विधान है और सभी हनुमान भक्तों पर शनिदेव का कृपा बनी रहती है। इसके अलावा एक और कथा है जो शनिदेव और हनुमान जी से ही जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, पवन पुत्र हनुमान श्री राम जी का जप कर रहे थे। तभी वहां से शनिदेव गुजर रहे थे। शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ। कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी साढ़ेसाती का असर होगा। आप पर भी इसका असर होगा। शनिदेव अपनी शक्ति का घमंड दिखाकर उन्हें डराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी को डरा नहीं पाते। इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और उन पर प्रभावी होने के लिए बोलने लगते हैं। तब हनुमान जी बोले, जो भी मनुष्य या देवता राम की शरण में रहता है उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। तुम क्या हो? मैं अभी अपने आराध्य श्री राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। कृपया करके आप यहाँ से जाएं और मेरे ध्यान में बाधा ना डालें। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी साढ़ेसाती अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई टाल नहीं सकता। तो हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल आपके पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव बजरंगबली के माथे पर बैठ गए। पर जब हनुमान जी को खुजली हुई तो उन्होंने अपने माथे पर पर्वत रख लिया। उस पर्वत में दबने से शनिदेव घबरा गए और हनुमान जी से बोले कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब हनुमान जी बोले, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपनी खुजली से विवश हूँ और मैं अपनी खुजली इसी प्रकार मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं। इससे शनिदेव बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पर्वत को उतारने का अनुरोध करने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं मानते और फिर से एक और पर्वत अपने सर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुनकर अनसुना कर चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आप तो क्या, आपके भक्तों के समीप भी कभी नहीं आऊंगा, कृपया कर मुझे छोड़ दें। काफी मशक्कत के बाद हनुमान जी शनिदेव को छोड़ देते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। शनिदेव हनुमान जी से बहुत डरते हैं और उनके भक्तों को जो हनुमान जी को मानते हैं उन्हें पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं करते। अब तो आप जान गए ना,
दोस्तों, शनिवार का दिन सिर्फ शनिदेव को समर्पित नहीं है, हमारे राम भक्त हनुमान जी की पूजा भी इस दिन की जाती है ताकि शनिदेव किसी भी प्रकार से हनुमान जी के भक्तों को परेशान न कर सकें। अगर दोस्तों आपके साथ भी शनि से संबंधित दोष बन रहे हैं तो आप भी जरूर हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी सब दोषों का निवारण करते हैं और अपने भक्तों का भला करते हैं, दोष मुक्त करते हैं और शनि की 7.5 से भी बचाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।